क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें आपको दे रखा है 11, 8, 5 और 2 और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, चेक करो क्या -150 इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो कौन सी टर्म पे आएगा। तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, याद है आपको, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे पूछा गया था विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78, है ना। तो उसमें आपने क्या करा था, 78 को ए एन लेट कर लिया था, ए एन की वैल्यू क्या लेट कर ली थी 78। इसमें भी ऐसे ही करना है, इसमें ये चेक करना है ना -150 इसमें कोई एपी इसमें आएगी कि नहीं आएगी इस एपी में। तो आप फिलहाल लेट कर लो ए एन की वैल्यू -150। ए आपको पता ही है एपी के अंदर 11 है और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब 8 माइनस 11 माइनस का 3। ठीक है, ए एन आ गया, ए आ गया, डी आ गया। ठीक है, तो ए एन वाला फॉर्मूला कितना होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू -150 पुट करी, ए की वैल्यू आपने 11 पुट करी, एन माइनस 1, डी की वैल्यू आपने -3 पुट करी। डी की वैल्यू आपने कितनी पुट करी -3। ये 11 का 11, ये हमारा जो 11 है, ये इस 11 को मैं लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ -50 और ये प्लस का 11 लेफ्ट में गया तो माइनस का 11 n माइनस 1 और जो ये मल्टीप्लाई में -3 था ये एज इट इज लिख दिया। चलो ये जो -3 है इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिवाइड में भी कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था मल्टीप्लाई वाली जी। तो आपकी मर्जी है, मैं चलो इस बार डिवाइड कर लेता हूँ। ये कितना देगा -161 और ये जो -3 है वो डिवाइड में चले जाएगा तो माइनस का 3 आ गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और जो ये -1 है वो लेफ्ट में जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 161/3 और जा जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू n। यहाँ 1 को आप 1/1 लिख लेना और 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 161, 161, 3 को 1 से डिवाइड करके 3, 3 इंटू 1 3। n की वैल्यू कितनी आ गई 164/3। अब ये आ गई। अब n क्या है, n का मतलब समझाओ पहले मुझे। n था हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी। ठीक है, अब क्या नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में आ सकती है क्योंकि पूरा पूरा तो कट नहीं रहा, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगी ना। काउंटिंग जो तुम करोगे किसी भी चीज की तो नेचुरल नंबर ही होगी। ऐसा कोई हो सकता है कि मैंने कहा जी ये आप बॉल्स काउंट करो कितनी बॉल्स है, तो आप ये बोलोगे 3/4 बॉल्स है, मतलब नहीं बना ना 3/4 पूरी हो गया तो 2 होगी या 3 होगी। इसी तरीके से अगर देखो, अब हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, हमसे पूछा था -150 इस एपी में आएगी कि नहीं आएगी, मतलब किस टर्म पर आएगी। तो इन्होंने क्या बोल रखा है, चेक करो -150 जो है इज अ टर्म ऑफ एपी, क्या -150 किसी टर्म पे आ रही है कि नहीं आ रही। अगर तो n का आंसर कोई नेचुरल नंबर निकलता, तो मान लो n की वैल्यू 6 निकलती, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर देता है यहाँ पे 6, तो 6 टर्म पर -150 आ रही होती। अब क्योंकि n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर नहीं आई, इट मीन्स -150 जो इस एपी में नहीं आएगा। तो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एन गिवन एपी। -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, गिवन एपी। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। अगला देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द 31st टर्म, फाइंड द 31st टर्म। तो हमारे पास 31st टर्म निकालनी है। ठीक है, और 31st टर्म वैसे अगर मन में सोचा जाए तो 31st टर्म की वैल्यू किसके बराबर होगी, a प्लस 30d। कल मैंने आपको बताया था a प्लस 30d, तो a और d चाहिए, तुम्हारी कोई भी टर्म निकल सकती है। ठीक है, तो 31st टर्म निकालना है तो इट मीन्स आपको a और d की वैल्यू चाहिए बेसिकली। ठीक है, अब इसमें आगे क्या बोल रहा है जी, 11th टर्म आपको 38 दे रखी है, 11th टर्म कितनी दे रखी है 38 और 16th टर्म आपको दे रखी है 73।
16 टर्म कितनी दे रखी है 73, 11 टर्म 38 और 16 टर्म 73 और आपको 31st टर्म बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जैसा मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ कि A11 को आप A+10D लिख सकते हो, ठीक है, और A16 को आप A+15D लिख सकते हो, ठीक है, A+10D और इसको A+15D। ओके है, इतना समझ में आ गया। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं अगर दो वेरिएबल की दो इक्वेशन है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे। फ्रॉम 1 में से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहा हूँ a की वैल्यू, तो ये प्लस का 10d राइट साइड जाएगा तो माइनस का 10d, और इसको हम किस में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। पुट इन इक्वेशन 2 a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 माइनस 10d प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब 15d में से 10d करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5d, 73 माइनस का 38, ये कितना आ जाएगा 35, ठीक है। तो 5d इज इक्वल टू 35 आ गया, तो इस हिसाब से हमारा d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/5, d की वैल्यू आ गई आपकी 7, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। अब ए भी आ गया और डी भी आ गया, दोनों आ गया। आपको निकालना क्या था, 31st टर्म निकालनी थी। 31st टर्म क्या होता है A+30d। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ए की वैल्यू कितनी है, ओ सॉरी अभी ए की वैल्यू तो निकाली, डी की वैल्यू 7 थी। डी की वैल्यू 7 को कहाँ पे पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन में जहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी। वैसे आप कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे कहीं पे पुट करो, तो फिलहाल डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगी। ए की वैल्यू मैं निकालने के लिए 38 माइनस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7, तो 10 इंटू 7 कितना आ जाएगा 70, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 32 आ जाएगा, माइनस का 32। अब ए की वैल्यू आपने माइनस का 32 पुट कर दिया और डी की वैल्यू आपने 7 पुट कर दी, तो माइनस का 32 और 30 इंटू 7 कितना हो गया 210 हो गया। 210 में से ये 32 माइनस कर लो, 10 एक कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा। 31st टर्म कितनी आ जाएगी 178 आ गया। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हो मुझसे। आ गया समझ में 7th।